प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। ये तस्वीर देखिए, इनका नाम स्वतंत्र देव सिंह है। ये यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये बंगाल वाली ममता बनर्जी के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। अस्पतालों में अभी भी बेड नहीं है, क्या ये कभी धरने पर बैठे? ऑक्सीजन की कमी से लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं, क्या ये कभी धरने पर बैठे? शमशान में लाशें जलाने के लिए जगह नहीं थी, लकड़ियां नहीं थी, क्या बीजेपी के ये नेताजी कभी आपकी मदद के लिए धरने पर बैठे? ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर दवाओं तक की कालाबाजारी हो रही है, क्या बीजेपी के भाई साहब कभी धरने पर बैठे दिखाई दिए? लोग एम्बुलेंस के भीतर तड़प तड़प कर मर गए, क्या इन्होंने किसी की लड़ाई लड़ी? धरने पर बैठे? जवाब है नहीं। लेकिन अब अकेले बंगाल से हजारों किलोमीटर दूर लखनऊ में पीछे इवेंट वाला बैकग्राउंड लगाकर अकेले धरने पर बैठे हैं। देश में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री इनकी पार्टी से है, यूपी में इनकी सरकार है, देश में इनकी सरकार है, राष्ट्रपति भी इन्हीं की पार्टी में थे। लेकिन बंगाल में हुई हिंसा को चुटकी बजाकर रोकने के बजाय धरना इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, क्योंकि नेतागिरी चमकाना भी जरूरी है। कोरोना से मरने वालों और राजनीतिक दुश्मनियों से मरने वालों के लिए कोई संवेदना नहीं है। कोरोना से मरने वालों के लिए अगर कोई भी संवेदनाएं होती ना, तो रैलियां रोकने के लिए आवाज जरूर उठाते। मैं पूछना चाहती हूं कि ममता बनर्जी क्या डोंगरीला की महारानी है, जो उनके राज्य में हो रही हिंसा को केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, राज्यपाल, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री, पैरामिलिट्री फोर्स सब मिलकर नहीं रोक पा रहे हैं? ममता बनर्जी के राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर उनके खिलाफ जांच बिठाई जानी चाहिए, लेकिन यह सब कोई नहीं करेगा। ये जो बीजेपी वाले भाई साहब बंगाल हिंसा के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, इनकी खुद की सरकार के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई न होने के चलते कोविड-19 के मरीजों की मौत होना अपराध है और नरसंहार से कम नहीं है। क्या ये अपने राज्य में हुए नरसंहार के खिलाफ कभी धरने पर बैठेंगे? ममता बनर्जी के राज्य में जो हुआ उसके लिए सजा दी जानी चाहिए, जिससे हिंसा करने वालों की पुश्ते याद रखें और खून खराबा करने का अंजाम क्या होता है ये पता लग सके। और बेड, ऑक्सीजन, दवाएं और श्मशान न दे पाने वाली सरकारों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए जो आने वाली सरकारों के लिए मिसाल बने। लेकिन आप यकीन रखिए, होगा कुछ नहीं। बंगाल की ममता को ना कुछ होगा और ना ही नाकाम सरकारों को। 4 दिन सब सियार जैसे हुसियाएंगे और फिर चुप्पे बैठ जाएंगे। सही बता रहे हैं, यही है हिंदुस्तान की राजनीति। यहाँ तो लोगों ने बेशर्मी वाली आदत डाल ली है। विटामिन की गोलियां बाजार से गायब हुई तो कह दिया गया कि छोड़ो भैया, क्या करोगे विटामिन की गोलियां खाकर, ये उतना फायदा नहीं करती। कोरोना टेस्ट नहीं हो रहे थे, लोगों ने मजबूरी में सिटी स्कैन कराना शुरू कर दिया गया। कहा गया कि कैंसर हो जाएगा। रेमडेसिविर कम पड़ने लगी तो कह दिया गया कि रेमडेसिविर की जरूरत ही नहीं है। पहले कहा गया कि N95 मास्क लगाने से कोरोना भाग जाएगा, फिर कह दिया गया कि N95 मास्क की जरूरत ही नहीं है। ऑक्सीजन से दम तोड़ते लोगों की तस्वीरें सामने आने लगी तो कह दिया गया कि ऑक्सीजन की कमी ही नहीं है। बेड न मिलने से लोग तड़पते दिखे तो कह दिया गया कि भैया मां कसम बेड बहुत है। वैक्सीन लगाने के लिए तो न्योता घर घर बांट दिया गया, लेकिन वैक्सीन कहीं है कहीं नहीं है। हर चीज झूठ बोलकर या बरगलाकर डाइवर्ट किया जा रहा है। कमी स्वीकारने के बजाय कहा जा रहा है कि इसकी जरूरत ही नहीं है। एक बात बिल्कुल सही और जिम्मेदारी से कह रही हूं कि कोरोना के बारे में ना तो हमारे देश के डॉक्टरों को कुछ पता है और ना ही नीति नियंताओं को कुछ मालूम है। इसीलिए आप सब अपना खूब ख्याल रखिए, दिक्कत होने पर बगैर तनाव लिए इलाज करवाइए और सरकारों से उम्मीद मत रखिए। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, ये आपके लिए धरना देने कभी नहीं आएंगे। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।